पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। दोस्तों, वैष्णो माउंटेन आपका हार्दिक स्वागत है। गाँव गाँव की खबर, आपके क्षेत्र की खबर, आपकी आवाज़, अपनी आवाज़, वैष्णो माउंटेन पहाड़ों की आवाज़। खबर आज की नैना ब्लॉक से। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में काफ़ी प्रवासी पहाड़ जा चुके हैं, और अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि वहाँ पर जिस तरह से प्रधानों ने हम लोगों के लिए, प्रवासियों के लिए वहाँ पर सुविधाएँ मुहैया कराई। जिस तरह से प्राइमरी स्कूलों में और पंचायत घरों में कोई सुविधा नहीं थी, आने फालने में किसी तरह की व्यवस्था की गई, परंतु इस बीच में कई तरह की ऐसी परेशानी भी आई कि प्रधानों और प्रवासियों के बीच में झड़पें हुई। इसी के मद्देनजर निन्याना विकास खंड के प्रधान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में एक छोटी सी टीम आज तहसील पहुंची और तहसील में जाकर उन्होंने कोरोना महामारी के कार्य बहिष्कार का ज्ञापन उन्हें सौंपा, क्योंकि उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है प्रवासियों से। उसको लेकर उन्होंने आज वहाँ पर तहसील में ज्ञापन दिया और तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की। उनकी क्या ज्ञापन में क्या लिखा है, आइए देखिए, जायजा लिया हमारे सहयोगी महिपाल रावत ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की घर घर गाँव की आवाज़। आप हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है। अपने देश में भी परेशानी का जो लगातार या बढ़ रहा है मामले, वो देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव केस देश के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम विकास खंड नैनडांडा देवभूमि उत्तराखंड के अंदर और प्रधान संघ के तमाम यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। अध्यक्ष जी यहाँ पे खुद पहुँचे हैं, अभी नए चुन के आए हैं रावत जी। तो आइए, आज इन्होंने कोविड-19 कार्य का बहिष्कार यहाँ पे किया, तो क्या बातचीत यहाँ पे तहसीलदार साहब के साथ उनकी हुई, इस बातचीत को लेके हम उनसे बातचीत करेंगे। तो रावत जी, सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि चुनने पे आपका स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन पे। और सर, एक दूसरी बात की यहाँ पे क्या बातचीत आपकी रही? महिपाल भाई, सॉरी सर, सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्रधान लोगों को दिल की गहराई से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो है अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं उनकी जो भी उम्मीदें होंगी उन पर खरा उतरने का जो है प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे सर जी, अभी तो 3 महीने लगातार कोविड-19 को चल रहा है यहाँ पे, जब से पूरे देश से या विश्व में यहाँ पे ये बातें आई। और मुझे लगा कि प्रवासियों का तांता लगातार देवभूमि उत्तराखंड की ओर आ रहा है। तो इसमें क्या क्या परेशानी आप लोगों को उठाना पड़ा कि ताकि आपको मजबूरन यहाँ पे बहिष्कार करना पड़ा? देखिए, पहले हमने जो प्रवासी लोग पहले आए थे, तो उस समय सभी लोगों को जो है बहुत सारी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा, क्योंकि पंचायत घर और जो प्राइमरी स्कूल, जो भी हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि लाइट, पानी और शौचालय वगैरह की। कई जगह जो है हमारे प्रधान साथियों ने जो है शौचालय का भी तत्काल निर्माण कराया, ताकि जो है प्रवासियों को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत न हो। वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाई, वहाँ पर बिजली पहुँचाई, ताकि उनको किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई दिक्कत न हो। लेकिन कार्य बहिष्कार का जहाँ तक सवाल है, तो बहुत सारी चीज़ें सरकार के द्वारा जो है प्रधानों के ऊपर थोपी गई और बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जिससे जो है कंट्रोवर्सी बढ़ती गई बातों में। और कई जगह हमारे साथियों के साथ जो है मारपीट भी हुई है, बदसलूकी बहुत सारे प्रवासी भाइयों के द्वारा जो हमारे ग्राम प्रधानों के साथ हुई है। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है हम लोगों ने जो है कोविड-19 का कार्य बहिष्कार का फैसला लिया। और सरकार के द्वारा जो है प्रधानों को न तो अभी तक किसी भी प्रकार से जो है आर्थिक माने मदद पहुंचाई गई, और न ही जो है कोई सुरक्षा उपकरण भी जो है उनको दिए गए, ताकि अब क्योंकि जो भी प्रवासी आ रहे हैं पहाड़ों में, कहीं ना कहीं जो है इसका भय बना हुआ है, क्योंकि बीमारी ऐसी वैश्विक बीमारी है कि जो छूने से फैलती है। तो हमने बार बार जो है वीडियो साहब के माध्यम से या सोशल मीडिया में भी इस बात को रखा कि जो है प्रधानों को पीपीई किट मिलना चाहिए, ताकि जो है वो भी अपना प्रोटेक्शन कर सकें। प्रधानों को जो है कोरोना वॉरियर्स घोषित करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टच में वही लोग हैं यहाँ पर, और वही जो है प्रवासियों की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से किसी भी प्रकार से जो है सरकार ने प्रधानों की मांगों पर विचार नहीं किया। मजबूरन होकर के लोगों को न चाहते हुए भी जो है कार्य बहिष्कार करने का फैसला लेना पड़ा। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह रावत जी, प्रधान संघ अध्यक्ष नैनडांडा। इन्होंने पूरी बात हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन पे बारीकी से रखी। तो चलिए कुछ लोगों से यहाँ पे हम बातचीत करते हैं, बहुविध और
पूर्व शिक्षाविद, आप प्रधानाचार्य के पद से भी रिटायर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे साथ में आज बॉयज ऑफ माउंटेन से जुड़े हैं नेगी जी। तो नेगी जी, आपके क्या अनुभव रहे अंदर जो बातचीत हो गया है? अंदर ये हमारे प्रधान संख्याध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह रावत, उनके साथ शिषपाल जी, नवनी खेत के प्रधान जी, कौला के प्रधान प्रेम सिंह रावत जी, ये तब चैबाड़ा के प्रधान कमलेश रावत और कुछ अन्य लोग, हमारे प्यारे लाल जी, ये सब लोग ज्ञापन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है अपने मांगों के समझ जिला उप जिलाधिकारी धुमाकोट के माध्यम से जो है ज्ञापन सौंपने आए थे, अपनी समस्याएं शासन और सरकार के सामने रखने आए थे। तो जहां तक ये वर्तमान जो समय है उसमें प्रधान लोग अपने संसाधनों से उन्होंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि जो ही ये देश में और सारे दुनिया में ये महामारी फैली तो तमाम इसी तरह हमारे प्रवासी बंधु जो थे, जो छोटी मोटी नौकरी में रहते थे, फैक्ट्री में रहते थे, जिनकी नौकरियां चली गई, वो लोग पहाड़ों के वो प्लान पुनः करने लगे, आने लगे, तो इससे जो है एक समस्या बनी। लेकिन हमारे प्रधान लोगों ने जो है अपने सीमित संसाधनों के अंतर्गत उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें भी जैसे प्रधान संख्या अध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता की, तो जिससे जो है वो ठीक अच्छी बात नहीं है। प्रधान लोगों ने जो है वो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए एकदम आपातकाल में उन्होंने शौचालय भी उन सेंटरों में बनाने की कोशिश की, पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, जो व्यवस्थाएं वो जुटा सकते थे उन्होंने जुटाने का प्रयास किया। लेकिन उनको जो है शासन की ओर से, सरकार की ओर से जो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए थी उनका जो है अभाव है। मैं ये अपेक्षा करता हूँ सरकार से भी और शासन से भी कि वो प्रधान संघ के जो मांगे हैं उनकी ओर गंभीरता से ध्यान देंगे, विचार करेंगे, ताकि समाज में एक सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे और किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना आए। इसके लिए मैं ये अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे नेगी जी जो यहाँ के अनुभवों को जानते हैं, पूरी बारीकी से उन्होंने पूरे प्रधानों की तरफ से अपनी ये यहाँ पे नैनडांडा प्रधान संघ की पूरी बात यहाँ पे रखी। देवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे प्रधान संघ के अध्यक्ष से भी हमारी बातचीत हुई। तो आइए कुछ लोगों से यहाँ पे और बातचीत करते हैं प्रधानों से। यहाँ पे शिषपाल सिंह रावत जी हैं प्रधान, आप ग्राम सभा लुटिया प्रधान सभी। हाँ, तो प्रधान अभी 1 साल से हो गई पत्र को लेकर थोड़ी मुख्यमंत्री ज्ञापन दीजिएगा, सभी प्रधानों का हम सरकार को ज्ञापन देंगे। यहाँ पे रावत जी हैं, जयपाल सिंह रावत जी। तो रावत जी क्या सहयोग ये है कि हम कोविड-19 के चक्कर में जो है हम सभी लोग एकत्र नहीं हो पाए, फिर भी हम जो है जितने भी लोग आए हैं तो हमने जो है अपनी बातें रख ली हैं और फिर भी हम गांव की देखरेख करने में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी जो है हमारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, फिर भी जो है गांव की देखरेख कर रहे हैं। इसको कट कर। तो जैसे मेरे लगातार यहाँ पे बातचीत चल रही है, उन्होंने जो कोविड-19 का कार्य बहिष्कार यहाँ पे किया है। तो आइए कुछ लोगों से भी मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ। भाई साहब, आप प्रधान कहाँ हैं? मैं तो पूर्व प्रधान हूँ सर, लेकिन ग्राम पंचायत झुनूर से है। वास्तव में अभी हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रधान सिंह जी के अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये इतने करने के बावजूद जो हमारे साथ समस्या है वो समस्याएं लगातार आ रही हैं और इसीलिए हमने जो कार्य बहिष्कार करने का प्रयास किया या योजना बनाई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान लोग सभी कार्य में जुटे हुए हैं, सभी कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारी वास्तविक हमारी समस्या आएगी उसको आगे लाना हमारा काम कर्तव्य बनता है। धन्यवाद। राम प्रधान ग्राम सभा चैबाड़ा। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं विकास खंड नैनीडांडा के हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत जी की अगुवाई में पूरे प्रधान लोग विकास खंड नैनीडांडा के यहाँ पे पहुंचे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कोविड-19 कार्य को लेकर इन्होंने बहिष्कार किया, क्योंकि कई दिक्कतें क्वारंटीन सेंटरों में इन लोगों को आ रही थी। तो इस कार्य का इन्होंने बहिष्कार करके
यहाँ पे तहसीलदार साहब से यहाँ पे फिर रावत जी से मैं बातचीत करता हूँ आगे। मेरे पास भाई ने जरा एक चीज़ कहा कि यहाँ पर प्रधान लोग कम हैं, तो क्योंकि कोविड-19 का मामला चल रहा है तो सभी प्रधानों का यहाँ पर पहुँचना पॉसिबल नहीं था। सभी ने मिल करके, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसी में सभी ने मिल करके कि मिल करके जो है जो नज़दीक के प्रधान लोग हैं वो अगर वहाँ पर आ जाएंगे ज्ञापन देने के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल एक तो गाड़ी की भी असुविधाएँ हैं, मिल नहीं पा रही। हाँ, कन्वेंस की बहुत ज़्यादा समस्या है और फिर यहाँ पर ज़्यादा लोग भी एक सामने इकट्ठा नहीं हो सकते, इसीलिए जो है बहुत कम लोग हमने जो है आकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का फैसला किया। तो जैसे यहाँ पे रावत जी ने बताया कि क्योंकि आजकल बसें नहीं चल रही हैं, गाड़ियाँ नहीं चलते हैं और स्थानीय लोगों को आना थोड़ा मुश्किलें यहाँ पे हो रही है, तो इसी प्रकार हम ज़मीनी हकीकत के समाचार को अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाते रहते हैं। तो देखते रहे हमारे चैनल पे को यूट्यूब पे। मैं महिपाल सिंह रावत, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए धुमाकोट तहसील नैनीताल। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। बारमासा उन्नरण कफल बाकुचेता नीर छेला उन्नरण कफल बाकुचेता।